हाँ, तो अभी बच्चों हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, एक्सरसाइज 3.7 जो कि ऑप्शनल है क्लास 10th की मैथ्स की। तो क्वेश्चन रीड करेंगे एक बार। ए ट्रेन कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 kilometer per hour faster, it would have taken 2 hours less than the scheduled time, and if the train were slower by 10 kilometer per hour, it would have taken 3 hours more than the scheduled time. Find the distance covered by the train. तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में उसने हमसे बेसिकली डिस्टेंस पूछी है ट्रेन की, जो ट्रेन ने कवर की है। इस क्वेश्चन में वो ये बोल रहा है कि जो नॉर्मल उसकी हमेशा एक यूनिफॉर्म स्पीड रहती है, उससे अगर उसकी जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर फास्टर यानी कि प्लस हो जाती है, तो वो 2 घंटे कम लेगी। जो उसका नॉर्मल डिपार्चर टाइम है उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे पहुंचने का, उससे 2 घंटे कम लेगी। और अगर इसकी स्पीड 10 किलोमीटर स्लोअर यानी माइनस हो जाती है तो 3 आवर ज़्यादा लगेंगे। तो चलते हैं हम आंसर की तरफ। तो ये आंसर मैंने बनाया हुआ है आप लोगों के लिए। इसमें हम डिस्टेंस को एज्यूम कर लेंगे। डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन y किलोमीटर और स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, ये हम एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, लिख देंगे इसको, लेट द डिस्टेंस, लेट द स्पीड। ओके, सो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हमें फॉर्मूला पता है। उसने हमें दोनों ही बार हमें 2 कंडीशन दी है, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में उसने हमें बताया नॉर्मल जो शेड्यूल टाइम है उसमें से अगर हम फर्स्ट कंडीशन टाइम में से माइनस कर देंगे इसको, तो हमें 2 घंटे हमारे बचते हैं, यानी 2 घंटे कम लगते हैं। और सेकंड कंडीशन में उसने हमें बोला है कि अगर जो सेकंड कंडीशन में वो हमारा टाइम कवर करती है, नॉर्मल कंडीशन में जो टाइम कवर करती है उसको हम माइनस कर देंगे तो 3 आवर बचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो नॉर्मल डिपार्चर का जो टाइम है, मतलब उसमें जो समय वो लेती है, वो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड के हिसाब से, डिस्टेंस हमने y मानी थी, स्पीड हमने x मानी थी, y अपॉन x आर आ गई। और अभी जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है, क्योंकि वो कह रहा है कि 10 घंटे ज़्यादा इसमें जो 10 किलोमीटर है पर आवर स्पीड ज़्यादा हो जाती है, तो जो नई स्पीड है हमारी वो x + 10 किलोमीटर पर आवर होगी। और जो टाइम टेकन है वो 2 आवर लेस देन डिपार्चर टाइम। तो नॉर्मल शेड्यूल टाइम माइनस फर्स्ट कंडीशन टाइम इज इक्वल्स टू 2 आवर। नॉर्मल शेड्यूल टाइम हमने यहाँ पे निकाल लिया था, ये y अपॉन x, तो ये y अपॉन x है। फर्स्ट कंडीशन में जो टाइम हमारा लग रहा है वो होता है टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। डिस्टेंस हमारी y थी जो हर बार सेम रहेगी जर्नी के लिए, और हमारी जो स्पीड है वो हमारी x + 10 हो गई थी। तो इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आवर बचेंगे। ठीक है, 2 घंटे। अब इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये एलसीएम हमारे आ जाते हैं, और यहाँ पे वो y से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इस एलसीएम को इससे डिवाइड करेंगे तो y इंटू एक्स प्लस 10 आएगा। इसको जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो y इंटू एक्स आएगा इज इक्वल्स टू 2। इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ये एक्स वाई कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस में एक माइनस में, 10y इज इक्वल्स टू 2x² प्लस 20x आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बनती है। अब हम सेकंड कंडीशन की बात करेंगे। तो सेकंड कंडीशन में जो स्पीड है ट्रेन की हमें पता है 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कम हो गई है, तो टाइम यहाँ पे 3 घंटे ज़्यादा लग रहा है। सेकंड कंडीशन के टाइम में से हम नॉर्मल कंडीशन के टाइम को माइनस करेंगे तो 3 घंटे हमें मिलते हैं। तो सेकंड कंडीशन का टाइम हमारा डिस्टेंस, हमारे पास फॉर्मूला था ना डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड हमारी x - 10 है क्योंकि 10 किलोमीटर कम हो गए हैं, माइनस y अपॉन x जो हमारा नॉर्मल शेड्यूल टाइम था, जो कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था, इज इक्वल्स टू 3 आवर। ठीक है, यहाँ हम 3 आवर लिख देंगे। और अब हम इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा एलसीएम ये आ जाएगा x - 10 इंटू एक्स। तो इसको जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा y इंटू एक्स आ जाएगा, और जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा y इंटू
x माइनस 10 आ जाएगा इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू इधर ले जाएंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करके जब हम ओपन करेंगे तो एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस 10y आएगा और इज इक्वल टू 3 x माइनस 10x आएगा। अब हमारा एक्स वाई कैंसिल हो गया, 10y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 30x आ गया। ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई है। अब देखो दोनों ही इक्वेशन में हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 में दोनों ही में 10y के इक्वल आ रही है वैल्यू, फर्स्ट में भी और सेकंड में भी, फर्स्ट में भी और हमारी सेकंड में भी। तो ये दोनों ही वैल्यू, क्योंकि ये भी 10y के इक्वल है और ये भी हमारी 10y के इक्वल है, तो दोनों ही कंडीशन में हमारी जो ये राइट साइड वाली वैल्यू है, क्योंकि लेफ्ट साइड वाली सेम है टर्म, तो राइट साइड वाली वैल्यू हमारी सेम हो जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 बोथ हैव LHS at 10y, सो अकॉर्डिंगली RHS ऑफ बोथ साइड विल बी इक्वल। तो हमने दोनों को इक्वल रख दिया। अब यहाँ पे इस वाली टर्म में हमने x कॉमन ले लिया, इसमें भी हमने x बाहर ले लिया, x से कैंसिल हो गया, तो 2x प्लस 20 इज इक्वल टू 3x माइनस 30 आया। तो हम इस 3x को इधर की तरफ ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, 2x माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 30 माइनस 20 आया। हमारा माइनस x बचता है, यहाँ माइनस 50 बचता है। तो स्पीड ऑफ ट्रेन x, जो कि हमने एज्यूम करी थी x हमारी स्पीड है, वो 50 किलोमीटर पर आवर आती है। ठीक है, अब ये जो x की वैल्यू है 50, ये हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, चाहे 1 में या 2 में। मैंने यहाँ 2 में पुट करी है। 2 इक्वेशन 10y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 30x है, तो ये मैंने यहाँ पे रख दी। तो 10y इज इक्वल टू 3 इंटू 50 का स्क्वायर माइनस 30 इंटू 50, इसका 50 का स्क्वायर करेंगे 2500 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 75,000 आएगा। ठीक है, सॉरी ये 7500 आएगा और माइनस इसको 1500 करेंगे यहाँ पे। तो जब 7500 में से हम 1500 को माइनस करेंगे तो हमारा 6000 बचेगा यहाँ पे। और हम ये जो 10 है यहाँ, ये 10y के इक्वल आ रही थी ना वैल्यू, तो हम 10 को इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में नीचे ले जाएंगे, तो ये हमारा एक इससे कैंसिल हो जाएगा 0, तो हमारा 600 किलोमीटर आएगा। y को हमने क्या माना था, y को हमने डिस्टेंस माना था। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन विल बी 600 किलोमीटर। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है, जो उन्होंने पूछा था हमने उन्हीं टर्म को पहले एज्यूम कर लिया है x और y की फॉर्म में, और उन्होंने हमें टाइम दिया था कि भाई 2 घंटे बच रहे हैं, 2 घंटे कम या 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। हमने टाइम ही कैलकुलेट कर लिया और टाइम के हिसाब से हमने इक्वेशंस को सॉल्व कर दिया है। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।